Hello students, welcome back to Goodified Learning. So on 2nd of March, class 10th ICSE have their board exam of mathematics. So now we will start the revision of mathematics. So the first unit that we are doing today is algebra. So in this video we will cover all the chapters that come under algebra. So the first chapter we are starting with is linear inequations. So linear inequations में क्या है? You will be provided with an inequation. अब inequation क्या है? Supposingly 3x plus 5 is less than 10 and x can be natural number, whole number, integer. Integers हम i या फिर z किसी से भी represent कर सकते हैं और it can belong to real numbers. इन सारे solution sets में से किसी एक को ये belong कर सकता है. अब किसको कैसे solve करेंगे? अब सॉल्यूशन सेट क्या है ये हम बाद में देखेंगे कि ये किस सेट को बिलोंग करता है. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे 3x लेस देन 5 विल गो टू द अदर साइड. 10 minus 5, 3x less than 5, x is less than 5/3. अब अगर मैं इसको पॉइंट्स में लेके जाऊँ तो इट विल बी x is less than 1.666, let it be 67. सो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर्स पॉइंट्स में नहीं जाते, तो इन दैट केस सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ओनली 1. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और x क्या है? 1.67 से छोटा नंबर, तो सिर्फ 1. और अगर होल नंबर्स है तो 0 and 1. अगर इंटीजर्स है तो सॉल्यूशन सेट विल बी सारे नेगेटिव इंटीजर्स एंड अप टू 1. सो from negative infinity to 1, and if x belongs to R, that is real numbers, in that case it will be x such that. अब यहाँ पे ये जो सारे हमारे ये जो सेट्स बने हैं ये सारे हमारे रोस्टर फॉर्म में. अब इसका जो बनेगा फॉर रियल नंबर्स इट विल बी इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो x such that x is less than 5/3 and x belongs to रियल नंबर्स. ये तो हो गए इन सबके सॉल्यूशन सेट्स की हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. थर्ड चीज़ इसमें आती है कि नंबर लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं. तो अगर हम नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन बनाए, इन सब के लिए जो नंबर लाइन बनेगी दैट विल बी डॉटेड, और जो रियल नंबर्स के लिए नंबर लाइन बनती है ये होती है शेडेड. ठीक है, सिर्फ रियल नंबर की जो नंबर लाइन है वो अलग होगी, बाकी सारे सेट्स की जो नंबर लाइन है वो डॉटेड बनेगी. नाउ हाउ? फॉर नेचुरल नंबर्स देखो, जो हमें आंसर में नंबर्स चाहिए हैं हम 2 नंबर्स एक्स्ट्रा लेके चलेंगे नंबर लाइन पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल. सो सिर्फ 1, तो 1 पे डॉट लगा देंगे. फॉर होल नंबर 0 and 1, सो 0 1. फॉर इंटीजर्स नेगेटिव से लेके सारे अप टू +1, सो -4 -3 -2. क्योंकि हमें सारे नंबर्स चाहिए, यहाँ से अगर हम शुरू करें 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. अब ये जो 3 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है. आगे के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है क्योंकि हम अप टू इन्फिनिटी नंबर लाइन नहीं बना सकते. सो फॉर लास्ट रियल नंबर्स less than 5/3, it means less than 1.67. So 1.67 will be around here. You can write 5/3. ओपन सर्कल. वाई ओपन सर्कल? क्योंकि इसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है. अगर इक्वालिटी का साइन होता तो हम यहाँ पे क्लोज सर्कल क्रिएट करते. अब यहाँ से लेके पूरी इन्फिनिटी अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, सो यू कैन जस्ट शेड द होल नंबर लाइन along with the arrow. So this is the number line for real numbers. So let's do these two questions for linear inequations. So the first one is, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 साइंस हैं एंड फॉर बोथ यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ फर्स्ट साइन को सॉल्व करेंगे.
तो इट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे एंड विल सॉल्व दिस. सो 4x माइनस 19 लेस देन 3x/5 माइनस 2. अब आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो. ईदर यू कैन मूव ऑल द x टर्म्स ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन दी अदर, या फिर यहाँ पर हम पहले एलसीएम ले सकते हैं. सो 4x माइनस, I'll do x terms on one side, minus 3x/5 less than minus 2 plus 19. So LCM 5, 20x minus 3x less than 17. So 17x upon 5 less than 17, x less than 17. 5 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 17 नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो x इज लेस देन 5. अब हम सेकंड जो इनइक्वालिटी का साइन था उसको सॉल्व करेंगे. तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की इनइक्वेशन लेंगे. सो 3x/5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 2/5 प्लस x. अब यहाँ पे मैंने x को एक साइड रखा था, यहाँ दूसरे वे से सॉल्व करके देखते हैं. 3x यहाँ पे एलसीएम ले लो, माइनस 10 लेस देन इक्वल टू अगेन एलसीएम 5 माइनस 2 प्लस 5x. अब यहाँ पर अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर क्योंकि नीचे दोनों का एलसीएम सेम है हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. बट ये स्टेप आप तब मत लेना अगर किसी भी एक का साइन माइनस में है, क्योंकि जब हम माइनस का कोई भी डिजिट अगर है, कोई भी नेगेटिव डिजिट जो है, नेगेटिव इंटीजर दूसरी साइड जब हम लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है. सो मेक श्योर कि अगर माइनस का साइन है तो हम ये स्टेप ना लें, क्योंकि इनइक्वालिटी अगर आप ऐसे कैंसिल कर दोगे इनइक्वालिटी चेंज करना आप भूल जाओगे. सो नाउ इन दिस 3x, अब x वाली टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 प्लस 10 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 8. नाउ अगैन अब जो मैं आपको बता रही थी कि माइनस 2, अब अगर माइनस वाला नंबर दूसरी साइड जाएगा तो अब यहाँ पर ये डिवाइड होगा. अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का केस आता है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 2. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4. अब क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा. x सच दैट पहले जो स्मॉलर डिजिट है वो आएगा, माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 5. x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. नंबर लाइन हमें माइनस 4 से 5 तक चाहिए, सो 2 डिजिट्स इससे एक्स्ट्रा लेंगे, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो 4 पे इट विल बी अ क्लोज्ड सर्कल. क्लोज सर्कल रिप्रेजेंट क्या करता है कि 4 भी माइनस 4 भी आंसर में इंक्लूडेड है, और लेस देन 5 नहीं है, बट 4 और 5 के बीच में जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर है, जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है, एंड बीच वाली जो नंबर लाइन होगी वो शेड हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे. पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. सो माइनस 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 8x अपॉन 3 प्लस 2 minus 3 plus x less than equal to 8x, taking the LCM 3 into 2 6, cross multiply, minus 9 plus 3x less than equal to 8x plus 6. Now let's bring 6 here, minus 9 minus 6 less than equal to 8x minus 3x, so minus 15 less than equal to 5x. अब यहाँ पर 15 माइनस का है क्योंकि हमने उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, हमने पोजीशन चेंज करनी है 5.
और 5 पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम। -3 लेस देन इक्वल टू x. Then second inequality, 8x upon 3 plus 2 less than equal to 14 by 3 plus 2x. So taking LCM on both the sides, 8x plus 6, 14 plus 6x. Again same LCM है, you can cancel out. 8x minus 6x less than equal to 14 minus 6. So 2x less than equal to 8. x less than equal to 4. अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन सेट है दैट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स के केस में जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा वो हम प्रॉपर कंप्लीट नंबर्स शो करेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट्स या डेसिमल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो फ्रॉम -3 to 4 दोनों पे इक्वालिटी का साइन है, इट मीन्स ये भी इंक्लूडेड होंगे. सो -3, -2, -1 0 एंड अप टू 4. अब इसकी नंबर लाइन में 2 एक्स्ट्रा डिजिट्स हम लेके चलेंगे ऑन बोथ द साइड्स. सो -5 से शुरू करेंगे. नाउ क्योंकि इंटीजर्स थे, डॉटेड हम शो करेंगे. जो भी नंबर्स आपने सेट में लिखे हैं उन सब पे डॉट आएंगे. सो -3, -2, -1 0 1 2 3 एंड 4, ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे इन दिस नंबर द सॉल्यूशन सेट. अब अगर यहाँ पे होता इंस्टेड ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि इट बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के लिए ये तो हो गया इंटीजर्स का. होल नंबर्स के लिए हम सॉल्यूशन सेट में क्या करते, 0 से स्टार्ट करते. 0 चाहे आंसर कुछ भी आए, हम नेगेटिव वाली वैल्यूज होल नंबर्स में नहीं लेते. सो 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4. और इसका जो नंबर लाइन क्रिएट होती है उसमें क्या होता, ये वाले नंबर्स को हम डॉटेड नहीं शो करते, हम सिर्फ 0 से लेके 4 तक पे डॉट लगाते. और अगर ये नेचुरल नंबर्स होता तो आंसर 1 से स्टार्ट होता. 1 2 3 4 इन सब पे फिर डॉट आ जाएगी, एक्सेप्ट फॉर रियल नंबर्स. बाकी सारी जो नंबर लाइंस क्रिएट होंगी वो सारी डॉटेड क्रिएट होंगी. अब डॉटेड और शेडेड क्यों होती, क्योंकि इसमें हमारे जो डेसिमल्स होते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करते. बट रियल नंबर्स में नंबर लाइन पे जितने नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पर शेडिंग करते हैं. अगर इसका आंसर होता है ना 2 से लेके 3 के बीच में, 2 to 3, तो अब हम सिर्फ 3 पे डॉट नहीं लगाएंगे, हम 2 और 3 के बीच का पार्ट शेड करेंगे, क्योंकि उनके बीच के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है. So this was for linear inequations. Now let's move on to the next chapter, quadratic equations. So now let's start with the quadratic equations. अब quadratic equation में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. एक तो फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है, जिससे हम स्टार्ट करेंगे. अब फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा. अगर आपको गिवन है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड योर आंसर करेक्ट टू एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज स्टेटेड, या फिर अगर गिवन है फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड वैल्यू ऑफ x. इन क्वेश्चंस में जब हमें पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, उन केसेस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस इन द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. अब a, b और c क्या है, इसको करने से पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मेक श्योर आप उसको ऑर्डर में लिख लो. इक्वेशन को ऑर्डर क्या होना चाहिए, x² वाली टर्म, देन x वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट. अब जो x² के साथ है वो a हो जाएगा, x के साथ वाला कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट c. सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4. अब x की वैल्यू कैसे आएगी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो x इज इक्वल टू -b, ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस. अब यहाँ पे 2 साइंस क्यों आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिग्री इज 2. जितनी एक इक्वेशन की डिग्री होती है उतनी ही उसकी वैल्यूज आती है. अगर ऑर्डर 3 है, क्यूबिक है, तो उसमें हमें 3 वैल्यूज मिलेगी.
अब यहाँ पे क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए, एक वैल्यू प्लस से आएगी, एक वैल्यू माइनस से आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, एक्स इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 इंटू 4 80 अपॉन 10, एक्स इक्वल टू 3 प्लस एंड और माइनस √89/10। अब यहाँ पे जब भी आपको रूट मिलेगी ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे बोर्ड में तो मैथमेटिकल बुक मिल जाएगी, फॉर्मूला बुक मिलेगी, वहाँ से यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ √89, एक्स इक्वल टू 3 प्लस approximately 9.434 √89. So 3 plus 9.434 by 10, or x is equal to 3 minus 9.434 by 10. X equal to 12.434 by 10. बीच में और ज़रूर लगा देना, क्योंकि x एक टाइम पे दोनों में से एक ही वैल्यू ले सकता है, दोनों नहीं ले सकता। एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेगा। सो यहाँ से आंसर आएगा 1.243 और x इज इक्वल टू माइनस 0.643, क्योंकि नीचे 10 था, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया। नाउ लेट्स डू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आता है ऑन नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो x की वैल्यू हम निकालते हैं पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद, वो जो x की वैल्यू आती है वो रूट्स होती है। वो कैसी होगी वो आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अब इसमें 3 केस बन सकते हैं। रूट्स कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जब भी नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आए, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे ना। व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट? जो पूरा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें जो रूट वाला पार्ट होता है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओनली दिस मच पार्ट यू हैव टू यूज़। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। रियल मतलब वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर रियल है रूट्स और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो दिस विल बी द केस। अगर है रियल एंड इक्वल या सिर्फ इक्वल लिखा है, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी 0। और थर्ड पार्ट, अगर रूट्स आर नॉट रियल, दोज आर इमेजिनरी, उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। इट मीन्स नेगेटिव। रूट में नेगेटिव नंबर, इट मीन्स इट्स इमेजिनरी। तो अब यहाँ पर अगर आपको सिर्फ रियल आता है, अगर वो कह रहा है कि सिर्फ रियल रूट्स हैं, हमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, क्योंकि रियल इन दोनों केस में बनता है, तो इन दैट केस हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रियल के साथ डिस्टिंक्ट है तो सिर्फ ग्रेटर देन, रियल के साथ इक्वल है तो सिर्फ इक्वल टू, अगर सिर्फ रियल लिखा है उसके साथ कुछ भी नहीं है तो दोनों साइंस आएंगे, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू। अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, इक्वेशन दी हुई है आपको 2p + 1x² माइनस 7p + 2x। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई मत करना। 7p - 3 इक्वल टू 0। a 2p + 1, b -7p + 2 एंड c 7p - 3। रूट्स कैसी दी हुई हैं? इक्वल। तो केस कौन सा लगेगा? केस 2। सो एज रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू विल बी 0। तो बी स्क्वायर माइनस 7p + 2 होल स्क्वायर। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करने को कहा मैंने? क्योंकि स्क्वायर लगाओगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। a + b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा अब यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लस 2ab माइनस, अब इस -4 को मत अंदर मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर। अब माइनस साइन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो मेक श्योर आप बाहर फिर प्लस का साइन कन्वर्ट कर दो इसको। सो टू अवॉइड दैट मिस्टेक आई विल प्रेफर कि आप सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो।
8p plus 4 into 7p minus 3 equal to 0. 49p square plus 4 plus 28p minus, अभी भी माइनस को बाहर रहने देंगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 से, सो 56p स्क्वायर माइनस 24p प्लस 28p माइनस 12 इक्वल टू 0. अब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइन चेंज करेंगे. 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 56p स्क्वायर. नाउ दोनों सेम वेरिएबल्स के साथ है. माइनस 24p प्लस 28 प्लस 4p माइनस हो जाएगा बाहर के साइन से एंड माइनस प्लस 12. अब सेम वेरिएबल्स को सॉल्व कर दो. प्लस 49 माइनस 56 माइनस 7p स्क्वायर प्लस 28 माइनस 4 प्लस 24p प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 इक्वल टू 0. कॉमन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन आ सकता है अगर आपको फर्स्ट टर्म पॉजिटिव करनी है. नहीं करनी तो इट्स फाइन. 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0. नाउ अब यहाँ पर क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी. सो फैक्टर्स बनाने हैं 7 और 16 के. सो 7 एंड 16 के फैक्टर्स 4 टाइम्स 2. अब हमें क्या चाहिए 24. सो 2 और अगर हम इनको एक साथ ले लें 28 माइनस 4 विल बी 24. सो 7p स्क्वायर 28 माइनस 4 करेंगे तो हमें 24 मिलेगा. 24 हमें माइनस का चाहिए तो जो भी बड़े वाला नंबर है उसे माइनस का साइन दे दो. माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0. 7p कॉमन, p माइनस 4 प्लस 4 कॉमन, p माइनस 4 इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम हियर जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ जाएगी. p माइनस 4 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट 7p प्लस 4 इक्वल टू 0. दोनों को एक एक बार कंपेयर करो. p की वैल्यू 4 हो सकती है और p की वैल्यू माइनस 4/7 हो सकती है. नाउ फाइंड द रूट्स. रूट्स भी निकालनी है. तो अगर ऐसे सा क्वेश्चन आता है, हमें पता है कि रियल एंड इक्वल है रूट्स, इसमें अगर मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि रूट्स निकालनी है तो पूरा फॉर्मूला लगेगा. पूरा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0. तो अगर मैं इस पूरी टर्म को 0 रख दूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बचनी चाहिए रूट्स की, सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a. ये सिर्फ रियल और इक्वल के केस में ही होगा, बाकी दोनों केसेस में ऐसा नहीं होगा. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. अगर वैल्यू p की 4 है तो b क्या आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 4 28 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू a 2p विच इज़ 8 प्लस 1. तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है 30 अपॉन 18. So which is 5/15/9 and 5/3 minus 5/3. b ऑलरेडी माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा. सो अगर p की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 5/3. और अगर p की वैल्यू माइनस 4/7 है तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी. क्योंकि हमें पता नहीं है p की वैल्यू प्लस लेनी है या माइनस, तो हम दोनों केसेस से आंसर को शो करेंगे. इफ़ p इज इक्वल टू 4 वैल्यू क्या आएगी 5/3. बट इफ p इज इक्वल टू माइनस 4/7 देन इन दैट केस माइनस b. तो ऑलरेडी माइनस का था तो 7 इंटू p की वैल्यू माइनस 4/7 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू a की वैल्यू ऑलरेडी 2p प्लस 1 थी, तो माइनस 4/7 प्लस 1. इसको सॉल्व करोगे तो 7 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 8 2 इंटू माइनस 8/7 प्लस 1
एलसीएम लेंगे +7 आ जाएगा, ये कैंसिल, -1 अपॉन -1/7, 7 ऊपर आ जाएगा, सो इट विल बी -7। ऊपर भी माइनस था, सो माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो +7। दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। अगर p इज़ 4 तो वैल्यू क्या होगी, दोनों 5/3, और अगर p की वैल्यू -4/7 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो थर्ड टाइप आते हैं स्टोरी बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें ज़्यादातर जो रिपीटेशंस होती हैं वो टाइम बेस्ड क्वेश्चंस की होती हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एन एरोप्लेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 400 किलोमीटर्स, at an average speed of x kilometers per hour. Speed is given x kilometers, अगर नहीं दी होती तो हम लेट कर लेते। Full stop, on return journey speed was increased by 40 kilometers per hour. तो दो जर्नीज की हमें दी हुई है, दिस इज फॉर ऑनवर्ड जर्नी एंड फॉर रिटर्न जर्नी डिस्टेंस इज सेम 400 किलोमीटर्स, स्पीड इंक्रीज हो गई है 40 से। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम फॉर ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी, दोनों पे टाइम का ही फॉर्मूला लगेगा। सो पहले ऑनवर्ड के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 400, स्पीड x, टाइम आएगा आवर्स में क्योंकि सारे यूनिट किलोमीटर पर आवर में है। रिटर्न जर्नी के लिए टाइम का फॉर्मूला अगैन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 400, स्पीड x प्लस 40 किलोमीटर, और सॉरी टाइम है आवर्स में आएगा। Then if return journey took 30 minutes less than onward journey, रिटर्न जर्नी में क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई टाइम कम लगेगा। अब अगर माइनस करोगे क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगे, इसमें से माइनस होगा, बट इन केस आप भूल जाओ किसमें से किसको माइनस करना है, तो जस्ट रिमेंबर कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है x, यहाँ पर x प्लस 40, दिस वैल्यू इज स्मॉलर, तो स्मॉलर डिनोमिनेटर में से हम माइनस करेंगे। सो 400 अपॉन x, यहाँ पर यूजुअली टाइम का ही फॉर्मूला लगता है, अपॉन x प्लस 40 इक्वल टू, टाइम इज इन मिनट्स, मेक श्योर यू कन्वर्ट इट इन आवर्स क्योंकि बाकी सारे यूनिट आवर्स में है। तो 0 कैंसिल, 1/2, टेकिंग 400 कॉमन, आपको नहीं लेना तो यू कैन, बट इससे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी अगर आप कॉमन ले लोगे। तो 400 टेकिंग एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 40, क्योंकि दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो जो वैल्यूज आएंगी वो क्रॉस में आएंगी, x प्लस 40 माइनस एक्स कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 16,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 32,000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x, मूव द इक्वेशन टू वन साइड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनी है सो वी कैन अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हम मिडिल टर्म करें सो 32,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, हमें चाहिए 40, तो 16,000, अगर हम करें 16, सो 1,000, 5, 200, 5 इंटू 2 10, यहाँ से आ जाएगा 160, और एक आ गया 200, 200 माइनस 160 विल गेट 40, सो एक्स स्क्वायर प्लस 200x, क्योंकि हमें 40 जो है वो प्लस का चाहिए तो हम बड़े वाले नंबर को प्लस का साइन दे देंगे, माइनस 160x माइनस 32,000 इक्वल टू 0। जब भी आप मिडिल टर्म को सॉल्व करते हो ना, जब भी आप ऐसे फैक्टर्स को उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो, मेक श्योर आप अपने साइंस को चेक करो, क्योंकि कई बार एक इक्वेशन में दो से ज़्यादा हमें कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, मोर देन वन कॉम्बिनेशन मिलता है, तो कैसे चेक करोगे कौन सा सही है, और अपने साइंस को चेक करो, इवन नंबर ऑफ साइन होने चाहिए, अगर प्लस माइनस दोनों है तो 2 प्लस के 2 माइनस के होने चाहिए, चाहे इकट्ठे हों चाहे इधर उधर हो, दैट डजेंट मैटर, बट नंबर ऑफ साइंस जो है वो इवन होने चाहिए, या तो सारे प्लस हों सारे माइनस हों, या फिर 2 प्लस 2 माइनस के साइन होने चाहिए।
तभी आपकी ब्रैकेट सेम बनेगी. सो टेकिंग x कॉमन, x प्लस 200 minus 160, x plus 200 equal to 0. Taking the bracket common and another bracket x minus 160. Now x plus दोनों brackets को 200 से compare कर दो, तो x equal to minus 200. स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो नॉट पॉसिबल. x is equal to 160 hours. सॉरी, इट वॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड कितनी आई? 160 किलोमीटर्स पर आवर. एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे. ₹7500 वर डिवाइडेड अमंग सम चिल्ड्रन. कितने चिल्ड्रन है वी डोंट नो, सो वो लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन be x. Had there been 20 less children, each would have received 100 more. तो हमने पहले क्या किया, 7500 रुपीज़ को इतने बच्चों में डिवाइड किया है, तो एक बच्चे को कितना मिला होगा? शेयर ऑफ ईच चाइल्ड टोटल अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो ये 1 का शेयर होगा. केस 2 में क्या दिया हुआ है? अगर 20 चिल्ड्रन कम होते, केस 2 ले सकते हो. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? ओरिजिनल कितने थे? x में से अब चिल्ड्रन हो गए 20 कम. तो अब एक बच्चे का शेयर कितना होगा? पैसे हम उतने ही डिवाइड कर रहे हैं, सो टोटल अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों केसेस में डिफरेंस कितने का है? 100 रुपीज़ का. तो अगेन हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. अब चेक करो किसका डिनोमिनेटर छोटा है. दिस वन, x minus 20. सो 7500 अपॉन x minus 20 माइनस 7500 अपॉन x इक्वल टू, शेयर में डिफरेंस इज 100. टेकिंग 7500 कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 20 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 100. यहाँ पे कटिंग हो रही है, आप कर सकते हो, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ पे 1 बचेगा. टेकिंग एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 20 क्रॉस में आ जाएगा x. अब जब इसको माइनस से करोगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे. इक्वल टू 1 बाय 75. x कैंसिल, 20, 75 ऊपर आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 1. सो 150 एंड एक ज़ीरो और आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 20x, मूविंग इक्वेशन ऑन वन साइड. एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0. अगेन मिडिल टर्म लगाएंगे. 5, 300, 3, 100, 2, 50, 20 चाहिए हमें. 3, 2, 6 एंड 5, 30. 30 और 50 का डिफरेंस इज 20. जब आप सॉल्व करो, आप एक बार चेक करते रहो, कहीं आपको बीच में कई बार फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो उस केस में सारे फैक्टर्स निकालने की नीड नहीं पड़ती है. तो जब भी आप फैक्टर्स बनाओ, मेक श्योर यू आर चेकिंग इन बिटवीन कि कहीं फैक्टर्स बन तो नहीं रहे. सो एक्स स्क्वायर, क्योंकि 20 माइनस का चाहिए, हम बड़े वाले नंबर को माइनस का साइन देंगे. माइनस 50 प्लस 30 माइनस 1500 इक्वल टू 0. अब मेरी इक्वेशन में 2 माइनस के साइन है और 2 प्लस के साइन है, तो फैक्टर्स आपके ठीक बनेंगे. x माइनस 50 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 50 इक्वल टू 0. x माइनस 50 कॉमन, सेकेंड x प्लस 30 इक्वल टू 0. x इज इधर इक्वल टू 50 और माइनस 30. अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव तो नहीं हो सकते, सो इट मीन्स कितने चिल्ड्रंस हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 50. So these were 3 type of questions of quadratic equations. Now we will move on to the next chapter, ratio and proportion. So ratio and proportion में also you have actually 3 type of questions. So the first one is, हमें दिए हुए हैं 4 नंबर्स, ये चारों प्रोपोर्शन में है. प्रोपोर्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ. ये चारों नंबर्स हमें प्रोपोर्शन में दिए हुए थे. अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. 2k माइनस 3 इंटू k प्लस 3 इक्वल टू 3k माइनस 7 इंटू k प्लस 2.
2k square plus 6k minus 3k minus 9, 3k square plus 6k minus 7k minus 14. So 2k square plus 3k minus 9 equal to 3k square minus k minus 14, bringing the equation onto one side. 3k square minus 2k square, k square minus k minus 3k minus 4k minus 14 प्लस 9 माइनस 5. अब इसकी मिडिल टर्म करेंगे. 5 के फैक्टर्स एक ही बनते हैं, 5 and 1, सिर्फ यही फैक्टर्स हैं. सो के स्क्वायर बड़े वाले को माइनस का साइन देंगे बिकॉज वी नीड माइनस नंबर. माइनस 5k प्लस k minus 5 equal to 0. Now we have 2 minus and 2 plus sign. Taking k common, k minus 5 प्लस 1 कॉमन, k minus 5, क्योंकि एग्जैक्ट हमें यहीं पे मिल गया. सो 1 कॉमन आएगा यहाँ से. ब्रैकेट कॉमन. सो k is either 5 और माइनस 1. ठीक है. सो दिस वॉज फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन. सेकेंड आता है प्रूविंग के बेस्ड पे, जिसमें हम के मेथड यूज करते हैं. हम उसके 2 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द थर्ड टाइप. तो प्रूविंग क्वेश्चंस. अब इसमें हमारे पास 2 टाइप के प्रोपोर्शंस आते हैं. एक तो हमें दिया हुआ कि सिंपल प्रोपोर्शन में है, सेकंड इज इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. अब अगर सिंपल प्रोपोर्शन है तो उसमें हम लिखते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी. अब क्योंकि प्रूविंग है तो वी विल यूज के मेथड. जो भी हमारा प्रोपोर्शनेट वैल्यू है उसको हम के इक्वल लिख लेंगे. सो लेट इट बी इक्वल टू के. अब यहाँ से एक एक करके के के साथ कंपेयर करेंगे. ए अपॉन बी इक्वल टू के और सी बाय डी इक्वल टू के. ए की वैल्यू आ जाएगी बी के और सी की वैल्यू डी के. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन बोथ द साइड्स. एल एच एस एंड आर एच एस दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो एल एच एस में we can solve it side by side as well. So let's solve it side by side. a square, इस पे स्क्वायर लगाओगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस a विच इज बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज. डिनोमिनेटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अपॉन a स्क्वायर अगेन बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अगेन दोनों का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी इंटू डी, सी की वैल्यू डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी इंटू डी प्लस डी स्क्वायर. और जितना सॉल्व होता है आप सॉल्व कर दो. बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है. टेकिंग कॉमन, अंदर क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1. नीचे भी बी स्क्वायर इज कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1. बी स्क्वायर कैंसिल, ब्रैकेट कैंसिल नहीं होगी. के स्क्वायर से के स्क्वायर 1 से 1 ऐसे कैंसिल नहीं होगा. जब हम कॉमन लेते हैं अगर कैंसिल हो रहा है तो पूरी ब्रैकेट होगी, क्योंकि के का साइन अलग है वो कैंसिल नहीं होगा. डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1. डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1. डी स्क्वायर कैंसिल, LHS is equal to RHS. So it's been proved. Now let's move on to continued proportion. अब continued proportion होता क्या है? देखो यहाँ पर हमें सिंपल प्रोपोर्शन था, इसमें लिख दिया फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड. कॉन्टिन्यूड में क्या होता है कि अगर जैसे मेरे पास है x, y एंड z, तो x अपॉन y जो भी हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर रिपीट हो जाएगा एंड देन द थर्ड वैल्यू. तो ये होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, वैल्यू रिपीट होगी. अगर z के बाद होता s तो z रिपीट हो जाता अपॉन s, क्योंकि हमारे पास इतनी वैल्यू है दिस मच. अब यहाँ पे हम 2 मेथड्स लगा सकते हैं. यहाँ से अगर मैं निकालूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. अगर हम इससे सॉल्व करें टेकिंग LHS x अपॉन जहाँ पर भी अब हमारे पास वाई स्क्वायर आएगा हम उसकी जगह पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो x अपॉन वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर
प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ वाई है हमारे पास, तो वैल्यू को आप रूट में भी ले सकते हो, और यू कैन चेंज यहाँ पर अगर मैं एक्स जेड को चेंज कर दूँ, यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह अगर मैं लिख दूँ वाई टू द पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कैसे आया, देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूँ तो वाई टू द पावर 4 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की, और यहाँ पर यही वैल्यू थी तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स जेड। सो एक्स कैंसिल, एक वाई की पावर कैंसिल हो जाएगी तो पावर 3 बचेगी, एंड जेड कैंसिल, सो 1 अपॉन जेड क्यूब, 1 अपॉन वाई क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब। जो सेकंड मेथड आई वाज टेलिंग उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको इससे नहीं करना, यहाँ से तो ये डायरेक्टली RHS की इक्वल आ गया। सेकंड में व्हाट वी कैन डू, हमें 3 दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तीनों कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है। अगर हम के मेथड को यूज़ करें तो जो भी लास्ट वाली वैल्यू है इट विल रिमेन सेम, और जो बाकी की वैल्यूज़ हैं वो इन टर्म्स ऑफ लास्ट प्रोपोर्शन आएंगी, जेड के स्क्वायर, नीचे से ऊपर चलते हुए के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हम ये वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इससे आपको LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दिस वाज क्वाइट इजी, इससे आप करोगे तो आपको थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, बट दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू questions based on properties of proportion. Now questions on the basis of properties of proportion. Properties कौन सी है हमारे पास proportion की, जो मेनली हम questions में यूज़ करेंगे, I'll discuss that only. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे componendo and dividendo. क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन में मेंशन ज़रूर कर देना नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, सो componendo and dividendo. अब ये है क्या, देखो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर मेरे पास प्रोपोर्शन गिवन है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जब भी प्रॉपर्टी यूज होगी ये दोनों साइड्स पे यूज होगी, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में क्या होगा, ये आपकी इकट्ठी लगेगी। तो पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हमारा माइनस हो जाएगा। मेक श्योर ऊपर और नीचे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे हम, ठीक है। देन सी, जो चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे की है सेम राइट हैंड साइड पे होगी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दिस इज सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब अगर हम इस क्वेश्चन में लगाएं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर ऊपर और नीचे सेम आएगा, कुछ चेंजेस हमने नहीं करने हैं। सो 3x प्लस इन द रूट 9x स्क्वायर माइनस 5, नीचे भी अगर हम पहले न्यूमरेटर लिख दें 3x प्लस सेम उतार लो 9x स्क्वायर माइनस 5। अब हमने ऊपर क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब जो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर है सेम ऊपर आ जाएगा, सो प्लस 3x माइनस रूट 9x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में, अब नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर को माइनस करना है, तो साइंस चेंज हो जाएंगे, 3x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और रूट के बाहर माइनस था प्लस हो जाएगा। मेक श्योर आप रूट के अंदर का साइन चेंज नहीं करोगे, सिर्फ जो रूट के बाहर का साइन है वही चेंज होगा। अगर ब्रैकेट होती तो ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज होता। ये हमने LHS में किया, RHS में क्या है 5 अपॉन 1, सो 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल इट आउट, पूरी रूट कैंसिल हो जाएगी ऊपर, और नीचे 3x प्लस 3x 6x अपॉन, रूट्स को जब हम ऐड करते हैं क्योंकि रूट सेम है तो इसके बाहर का नंबर ऐड होगा, इसके बाहर भी 1 है, इसके बाहर भी 1 है, सो 1 प्लस 1 2 एंड सेम रूट इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 3 2 1 एंड 3, कटिंग हो गई यहाँ पे। इस 3 से ये 3 भी कैंसिल कर सकते हो इफ़ यू वांट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू रूट
9x² माइनस 5। अब हमें रूट को कैंसिल आउट करना है, सो टू कैंसिल इट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4x² इक्वल टू, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी। नाउ चेंजिंग द साइड्स, 5 इज इक्वल टू 5x², x² is equal to 1, so x is plus or minus 1. Now let's do the second part of it. We'll apply same question है using properties of proportion. जब भी properties of proportion आप देखो ना, C and D का question होगा। Now using properties, same applying C and D. पहले हमने क्या लिखना है, न्यूमरेटर, तो 6x² प्लस 3x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे, एग्जैक्टली सेम, 3x माइनस 5 अपॉन पहले न्यूमरेटर, देन माइनस डिनोमिनेटर, माइनस 3x प्लस 5, इक्वल टू में भी सेम चीज करेंगे, पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड नीचे अगेन पहले न्यूमरेटर एंड माइनस डिनोमिनेटर, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो जाएंगे। नाउ कैंसिल, प्लस 3x, इट विल ऐड, सब कुछ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो 6x², 3x प्लस 3x, 6x माइनस 10, नीचे वी कैन कैंसिल 3x and 5, and on this side also we can cancel 2x and 5. तो यहाँ बचा 6x², 9x² प्लस 4x प्लस 10 अपॉन 9x²। यहाँ से नीचे से x² कैंसिल कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी LCM लिया हुआ है, तो यू कैन कैंसिल। देन 3 के टेबल पे इसकी भी कटिंग हो सकती है। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इस पूरी ब्रैकेट से, 18x² प्लस 18x माइनस 30, 2 को इस पूरी ब्रैकेट से, 18x² प्लस 8x प्लस 20। अब क्योंकि बीच में इक्वल टू है, सेम साइंस कैंसिल हो सकते हैं, 18x², नाउ ब्रिंगिंग इट ऑन दिस साइड, 18x माइनस 8x, 10x माइनस 50 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 5। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बनी है, सो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। सो दिस वॉज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। Now let's move on to the next chapter, remainder and factor theorem. Okay, so now remainder and factor theorem. रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम ऑलमोस्ट सेम है। जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, इसको जिससे भी हमने डिवाइड करना है, जो भी हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। अब डिफरेंस क्या है, हम दोनों में सेम चीज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों में हम क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यू आई है वो हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। अगर हम इन दोनों की डिवीजन एक्चुअली परफॉर्म करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। तो वो रिमाइंडर थ्योरम में इक्वालिटी में हम उसकी वैल्यू रख देते हैं रिमाइंडर की। और फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई भी किसी का फैक्टर है तो वो फैक्टर कब होगा, जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। सो इसलिए फैक्टर थ्योरम में हम इक्वल टू में क्या रख देते हैं, 0। जैसे अगर मैं कहूँ कि वी हैव, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3। तो अगर मैं इसको 2 या 3 से डिवाइड करूँगी तो इक्वालिटी में आंसर क्या आएगा मेरा, 0। और अगर मैं इसी को 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम इक्वालिटी में उस रिमाइंडर की वैल्यू रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। सो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x³ माइनस x² माइनस 3x माइनस 2। अब जब मैं वैल्यू 2 रख दूंगी तो ये एफ ऑफ 2 बन जाएगा। तो 2 इंटू 2³ माइनस 2² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2। क्योंकि ये इसका फैक्टर है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0।
2 into 8 minus 4 minus 2p minus 2. 0 is equal to 16 minus 4 minus 2 minus 6 minus 2p. इसको इधर ले आओ. 2p is equal to 10. p is equal to 5. p की वैल्यू आ गई 5. इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. नाउ दिस इज आर एफ ऑफ एक्स. अब इसको फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली. जब भी ये दिख जाए इट मीन्स वो कह रहे लॉन्ग डिविजन परफॉर्म कर दो. सो लॉन्ग डिविजन करेंगे. 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. फैक्टर हमें ऑलरेडी दिया हुआ था तो उसी से परफॉर्म कर दो लॉन्ग डिविजन. x माइनस 2. अब इसमें 3 स्टेप होते हैं. पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड देन चेंज द साइन. तो पहले डिवाइड करेंगे. जो हमारी फर्स्ट टर्म है, मेक श्योर ये भी ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग पावर ऑफ x, और ये भी ऑर्डर में होना चाहिए. तो फर्स्ट वाले को पहले डिवाइड करो. 2x क्यूब अपॉन x, 2x स्क्वायर. सेम टर्म नीचे 2x क्यूब. नाउ डिवाइड इससे होता है, मल्टीप्लाई इससे होगा. माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x स्क्वायर. नाउ साइन चेंज, प्लस था माइनस माइनस प्लस. फर्स्ट टर्म कैंसिल. अब ये वाला साइन इग्नोर कर दो. जो हमने न्यू साइन लिखे है उससे परफॉर्म हो गई ये कैलकुलेशन. माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 3x स्क्वायर, साइन बड़े वाले का आएगा तो प्लस 3x स्क्वायर. सेकेंड टर्म नीचे उतार लो, माइनस 5x. अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे. पहले डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो. 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x. सेम टर्म नीचे. मल्टीप्लीकेशन, माइनस 6x. साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट साइन बड़े वाले का आएगा तो प्लस x माइनस 2. अगेन x अपॉन x प्लस 1. सेम टर्म नीचे. माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस प्लस. रिमाइंडर इज 0. नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी. सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. 2 इंटू 1, 2 के फैक्टर्स 2 और 1 बनेंगे. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1. टेकिंग 2x कॉमन, x प्लस 1. टेकिंग 1 कॉमन, x प्लस 1. ब्रैकेट कॉमन एंड सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 1. सो दीज आर दी आंसर्स. अब यहाँ पे चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो इफ़ यू फाइंड मिडिल टर्म डिफिकल्ट. अब लास्ट में इसका लास्ट स्टेप जो काफ़ी मिस कर देते हैं बच्चे, विच इज़ आपको सारे फैक्टर्स इकट्ठे शो करने हैं, अदरवाइज हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा. सो सारे फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो जो आपको ऑलरेडी गिवन था x माइनस 2, और बाकी के जो दो ही हमने फाइंड किए हैं x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑफ, दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन. नाउ ये पूरा आपकी सारी वर्किंग शो होनी चाहिए वहाँ पे पेपर में, एंड मेक श्योर आप पूरा आंसर लास्ट में लिख के आओ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट. तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज. आपको पॉलिनोमियल गिवन है, दिस पॉलिनोमियल कम्प्लीटली. मुझे दिया ही नहीं हुआ कि हमें फैक्टराइज करना किससे है, एक भी फैक्टर हमें गिवन नहीं है. तो इन क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. तो यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, जब हमें वैल्यू ही नहीं दी हुई है कि हमें किससे इसकी डिवीजन परफॉर्म करनी है या क्या इसका फैक्टर है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड. इसमें क्या होगा, हम अपनी साइड से x की कुछ वैल्यू लेट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती. तो अब वैल्यूज़ कौन सी लेंगे? यूजुअली आंसर जो है x इक्वल टू 1, माइनस 1, 2 या माइनस 2, इन 4 वैल्यूज़ में आपको आंसर मिल जाएगा. इससे आगे जाने की नीड नहीं है. अगर नहीं मिल रहा देन यू मस्ट चेक योर कैलकुलेशन अगेन, क्योंकि इनमें आपको आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स सी. लेट x इज इक्वल टू 1. सो एफ ऑफ x हमें दिया हुआ है x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर
माइनस 37x प्लस 26। एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं। 1 क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 37 इंटू 1 प्लस 26। So 1 plus 10 minus 37 plus 26, 10, 11 and 26, 37 minus 37 is 0। तो हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया। इन केस हमें 1 से आंसर नहीं मिलता तो हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 1 को इधर लेके आऊँगी, x माइनस 1 यहाँ पे इसका फैक्टर है। अगर नहीं होता तो हम लिख देते इज नॉट अ फैक्टर, और फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पे मूव ऑन कर देते x इक्वल टू -1। और ये वर्किंग आपको पेपर में शो करनी है। अगर आप रफ में कर रहे हो और डायरेक्टली कोई आंसर ले आए हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू शो दिस वर्किंग ऑन योर शीट इज अ फैक्टर ऑफ f of x। नाउ विल परफॉर्म लॉन्ग डिविजन, क्योंकि हमें बाकी के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, फैक्टर आया है x माइनस 1। सेम डिविजन मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज, पहले डिवाइड करो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम टर्म माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस। नाउ प्लस 10 प्लस 1 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 37x, अगेन डिवाइड करोगे तो प्लस 11x, सेम टर्म नीचे आएगी 11 इंटू 1 माइनस 11, साइन चेंज माइनस प्लस, माइनस 37 प्लस 11 सो माइनस 26x, ऊपर से आएगा प्लस 26, डिवाइड माइनस 26, सेम टर्म माइनस 26x, माइनस 1 माइनस 26 प्लस 26, साइन चेंज। नाउ इसकी अब मिडल टर्म हो जाएगी क्योंकि सारे फैक्टर्स शो करने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 13 माइनस 2 11, प्लस का चाहिए तो 13 प्लस का हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 26, माइनस 2 कॉमन x प्लस 13, x प्लस 13 एंड x माइनस 2। तो सारे फैक्टर्स शो करके आओगे। पहला फैक्टर जो हमने फाइंड किया x माइनस 1 एंड रिमेनिंग 2 फैक्टर्स x minus 2 x plus 13. So this is your answer. We'll do one more question of this chapter and then we'll move on to the next chapter. तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल में कुछ ऐड करना पड़ेगा सो दैट ऐड करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल आए दैट लीव्स रिमाइंडर 10, इक्वालिटी में 10 आएगा व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो सबसे पहले कुछ ऐड करना है तो उस नंबर को लेट कर लो, लेट नंबर एडेड बी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आई एम लेटिंग इट एज के। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड होता तो हम सिर्फ यहाँ पर एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड शो कर देते, लेट नंबर सब्ट्रैक्टेड बी के। अब एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, जो भी पॉलिनोमियल था उसमें हम के को ऐड कर देंगे और 8x सॉरी प्लस के। अब 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहाँ पे -1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू -1/2 क्यूब -3 -1/2 स्क्वायर 8 एंड के। अब f ऑफ -1/2 वो क्या कह रहा है कि जब डिवाइड होगा वो रिमाइंडर लीव करेगा। अगर यहाँ वो कहता कि वो उसका फैक्टर बन जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देते 0 एंड फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वो रिमाइंडर लीव करेगा एंड रिमाइंडर इज 10, तो इक्वालिटी में 10 आ जाएगा। कुछ और रिमाइंडर होता तो वो आ जाता -1/8 1/4 माइनस माइनस +4 प्लस के। सो 10 इक्वल टू -1/4 -3/4 +4 प्लस के, टेकिंग एलसीएम 4 -1 -3 प्लस 16 एंड +4 के, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हम इसको एलसीएम ना लें तो इसको अलग से लिख देते हैं। 10 इक्वल टू -4 प्लस 16 12/4
प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस करोगे के आ जाएगा 7। सो इस पॉलिनोमियल में 7 ऐड होगा, तो जो 2x + 1 जब इसको फिर डिवाइड करेगा इट विल लीव रिमाइंडर 10. So this was it for remainder and factor theorem. Now let's move on to the next chapter, matrices. तो matrices में भी हम 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. तो पहला ये है सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे है मैट्रिसेस की. अब इसमें हमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू दिस होल मैट्रिक्स. सारे एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0 एंड 2 इंटू 1 प्लस 3 into 1, 3 into y, 3 into 3 and 3 into 2 equal to, वो मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आएगा, z 15 minus 7 8. Now we'll add these two matrices. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में ऐड होगा. लाइकवाइज सेम पोजिशन के एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे. 6 + 3 2x + 9 0 + 3y 2 + 6 equal to z 15 - 7 8. अब क्योंकि इक्वालिटी में है हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग 6 + 3 = z, इट मीन z = 9. सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से कंपेयर करोगे, 2x + 9 = -7, 2x = -7 - 9, 2x = -16, x -8 आ जाएगा. देन थर्ड विथ थर्ड, 3y = 15, y = 5 एंड लास्ट को आप लास्ट से कर सकते हो, नहीं भी करोगे इट्स फाइन. हमें इन तीन की वैल्यूज चाहिए थी. सो x = -8, y = 5, z = 9. Now let's do on multiplication of matrices and another type of questions. So now second question on matrices is we are given matrix A is equal to 2 - 1 0 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है एंड ये इक्वेशन गिवन है. तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसमें देखो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, a², 9a और mi. मैं प्रेफर करूँगी कि आप इन तीनों को अलग अलग फाइंड करो और फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आप इकट्ठे कर रहे हो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि अगर आप इसको इकट्ठे कर लो, बट कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो. सो पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं. a² का मतलब क्या है, मैट्रिक्स a को हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है. a² का मतलब ये नहीं है 2 का स्क्वायर किया 4 0 1 49, नो. क्या करना है, दोनों को इट मीन्स जो भी मैट्रिक्स है उसको उसी से सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 2 × 2 4. अब ये नीचे वाले से होगा 0 × एनीथिंग इज 0. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 0 and 0 × 7. Second row first column -1 × 2 7 × -1. Second row second column -1 × 0 7 × 7. So a² is 4 0 -9 or 49. Then we have to find 9a. तो 9 इंटू मैट्रिक्स ए क्या था, 2 0 -1 7. मल्टीप्लाई कर दो, 9 क्या आएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा 9 × 2 9 × 0 9 × -1 और 9 × 7. देन m × i. तो m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. तो ये क्या मिल जाएगा, m 0 0 m. अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, a² 4 0 -9 and 49 is equal to 9a 18 0 -9 63 plus mi m 0 0 m. इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल टू में रख देंगे 4 - 9 0 49
इक्वल टू 18 प्लस एम 0 माइनस 9 और 63 प्लस एम। अब एम हमारे पास इसमें है और इसमें है, आप दोनों में से किसी भी एक को कंपेयर करोगे या दोनों को भी करोगे देन ऑल्सो इट्स ओके, आंसर आपका सेम आएगा। सो फर्स्ट वाले को कंपेयर करते हैं। 4 इज इक्वल टू 18 प्लस एम इज इक्वल टू माइनस 14। आप दूसरी से भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लो। 63 आई एम डूइंग इट हियर। 63 प्लस एम इज इक्वल टू 49, m इज इक्वल टू 49 माइनस 63 माइनस 14, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए कि हम अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन में था मैट्रिसेस के, हमें यहाँ पर भी m की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर भी m की ही वैल्यू फाइंड करनी है, बट दोनों m में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो m था वो स्मॉल था, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जो भी आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर जो m है ये कैपिटल है, ये एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो इन केसेस में जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है और मैट्रिक्स आपका मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे उस मैट्रिक्स को, कुछ आपको लेट करना पड़ेगा, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लेट करेंगे। अब उसके लिए हमें पहले इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। अब मैट्रिक्स m का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। जब दोनों ही 2 इंटू 2 को की है तो फिर ऑर्डर ऑफ m विल ऑल्सो बी 2 इंटू 2। इन केस अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स होता है, जैसे सेम ही मैट्रिक्स है इंटू m लेकिन इक्वालिटी में है 2 1, अब इस केस में जो आपका बनेगा तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज इन 1 कॉलम, सो 2 इंटू 1, तो इसका ऑर्डर सेम आ जाएगा 2 इंटू 1। अब यहाँ पे सारे 2 बाई 2 के थे, तो m का भी ऑर्डर क्या आएगा? 2 बाई 2। सो लेट m बी 2 बाई 2 का आप कोई भी मैट्रिक्स लेट कर लो। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, 4 माइनस 1 2 1 इंटू मैट्रिक्स m इक्वल टू 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4a प्लस 2c, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4b प्लस 2d, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस a प्लस c, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस b प्लस d इक्वल टू 6 0 0 6। अब एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो, a और c वाली इकट्ठी कर देते हैं। 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6 माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0। आप मेंशन कर देना ऑन कंपेयरिंग। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें c इज इक्वल टू a, सब्सटीट्यूट कर दो। 4a प्लस 2a इज इक्वल टू 6, 6a इज इक्वल टू 6, a आ जाएगा 1, क्योंकि a और c इक्वल है तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1। इन दोनों को कंपेयर कर दो। 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 0 माइनस b प्लस d इज इक्वल टू 6, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस b, सब्सटीट्यूटिंग, देन 4b प्लस 2 इंटू 6 प्लस b, d की वैल्यू रख दी है यहाँ पे हमने। 4b इज प्लस 12 प्लस 2b इज इक्वल टू 6, 6b और नो इट वॉज 0, 6b इज इक्वल टू माइनस 12, b इज इक्वल टू माइनस 2, और d क्या था? 6 प्लस b, तो 6 माइनस 2, d आ जाएगा 4। क्योंकि हमने मैट्रिक्स निकालना था तो अब मैट्रिक्स शो करोगे। हमारा क्या था? a b c d मैट्रिक्स था। अभी क्या बन जाएगा? a की जगह पे 1, b माइनस 2, c 1 और d 4, तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स m। So this was about matrices. Now let's move on to the next chapter, arithmetic progression and geometric progression. So let's start with AP. अब AP क्या होता है? सबसे पहले AP क्या है? कोई भी सीरीज जिसमें हम सेम टर्म को ऐड करें या माइनस करें तो वो क्रिएट हो जाती है, जैसे 4 8 12 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने 4 को ऐड किया है तो ये सीक्वेंस क्रिएट हुई है। अब अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस 4, या फिर मैं फाइंड कर सकती हूँ 12 माइनस 8। दोनों से आंसर कितना आएगा? 4।
तो चाहे मैं कोई भी दो टर्म्स, साथ वाली दो टर्म्स में से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो 3 है ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ वाली टर्म्स हैं, चाहे ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो, चाहे बीच में से कोई 3 टर्म्स उठा के दे दिए, बट वो साथ वाली 3 टर्म्स है। तो अगर साथ वाली टर्म्स है हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों से, दो वेज से। सो अगर मैं निकालूं, ये 3 टर्म्स हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें या फिर इसमें से इसको माइनस कर दें, दोनों से जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम मिलेगा। इसी चीज़ को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 4k + 3 - 2k - 1 k + 4 = 2k + 2 4 - 2 2k - k 2 = k। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी हुई थी, यहाँ नहीं दी है, बस कह दिया है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। कौन से 3 नंबर्स हमें नहीं बताया। सो इस केस में हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 3 नंबर्स इन एपी बी, ये सीक्वेंस में ही लेट करना, सेम सीक्वेंस रखना, a - b a और a + d ये ऐसे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है तीनों का। तो अब यहाँ पे तीनों का सम दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करेंगे इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 24, a की वैल्यू आ गई 8। देन इसके बाद दिया हुआ है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, इनके स्क्वायर्स का सम, तो पहले स्क्वायर होगा और फिर इनके बीच की एडिशन होगी इक्वल टू 194। सो a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab + a स्क्वायर a + b होल स्क्वायर इक्वल टू 194। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर 3 बार है तो 3a स्क्वायर + 2d स्क्वायर इक्वल टू 194। a की वैल्यू 8, सो 3 × 8 स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू 194, 3 × 64 + 2d स्क्वायर इक्वल टू 194, 192 + 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 एंड d विल बी इधर +1 और -1। अब वैल्यूज आपको दोनों से शो करनी है। अगर मैं लूँ d = 1 तो उस केस में a - d क्या आएगा, 8 - 1 7, a की वैल्यू तो सेम रहेगी 8 और a + d क्या हो जाएगा 8 + 1 9। तो इसमें हमें सीक्वेंस मिलेगी 7 8 9। और अगर मैं d की वैल्यू ले लूँ -1 तो a - d 8 - -1 9, a सेम 8 और a + d 8 - 1 7। तो इसमें हमारा जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स आपको शो करके आने हैं। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन एपी। सो नेक्स्ट इज ऑन टर्म एंड सम। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म फाइंड करनी है, इट मीन्स T31 फाइंड करना है। 11th टर्म दी हुई है, T11 इज 38 और 6th टर्म इज 73, T6 73। जहाँ पे भी T लिखते हैं वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टर्म का फॉर्मूला a + n - 1d, सो a + 11 - 1d इज इक्वल टू 38, a + 10d इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड a + 5d इज इक्वल टू 73। दोनों पे एलिमिनेशन लगा देते हैं, a + 10d इज इक्वल टू 38 माइनस कैंसिल हो जाएगा, -5d इज इक्वल टू प्लस में ही आएगा 13 -8 एंड देन 6 - 3, then d is equal to -7. d is -7, we have to find a. Let's substitute it in this one. a + 10 × -7 38, तो a - 70 is equal to 38, a is equal to 38 + 70 118। तो हमें क्या चाहिए, 31st टर्म, सो T31 इज इक्वल टू a + 30 × d, a + 30 × d, सो 118 -
to 10, 100, it will be 92, minus 92. Now let's move on to the next one. If sum of first 7 terms of an AP is, हमें S7 दिया हुआ है, यहाँ पे अब सम का फॉर्मूला लगेगा. तो फॉर्मूला क्या है, n/2 2 into a plus n minus 1 into d equal to 49. n कितना हो जाएगा 7, so 7/2. a और d हमारे पास नहीं है, 7 minus 1 6d equal to 49. 7 की कैंसिलेशन हो सकती है, अगर मैं अंदर से 2 कॉमन ले लूँ तो ये भी कैंसिल हो सकता है. सो इंटू 2 कॉमन, a plus 3d इक्वल टू 7, ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. देन सेकंड, हमें 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है. S17 इज इक्वल टू 289. सो n/2 2a plus n minus 1 16d इज इक्वल टू 289. यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी 17 पे. अगेन 2 कॉमन ले सकते हो, 1/2 2 कॉमन, a plus 8d इज इक्वल टू 17, 2 कैंसिल, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन. एलिमिनेशन लगा दो, a plus 3d इज इक्वल टू 7 माइनस 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2, d इज 2, सो a plus 6 इज इक्वल टू 7, a आ जाएगा 1. फाइंड सम ऑफ 30 टर्म्स. S30 फाइंड करना है. सो n/2 2a plus n minus 1 into d 15, 2 plus 8 58, 15 into 60, so 0, that's 900. Now let's do some questions for geometric progression as well. So now let's do geometric progression. We'll do these 2 questions for geometric progression. फॉर्मूला क्या है जीपी का, अगर टर्म फाइंड करनी है सो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो और रेशियो की पावर में n-1, विच एवर टर्म यू वांट टू फाइंड. और सम के लिए फर्स्ट टर्म इंटू 1 minus r to the power n अपॉन 1 minus r. अब यहाँ पे डिपेंड करता है 1 बड़ा है या रेशियो बड़ा है. इफ 1 इज ग्रेटर उसमें से माइनस हो जाएगा, इफ r इज ग्रेटर तो r में से माइनस हो जाएगा. नाउ फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी whose fourth term is 16 and seventh term is 128. So AR cube is 16 and AR6 is 128. देखो जब हमें AP की 2 टर्म्स दी होती है हम उन पे एलिमिनेशन लगाते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है हम इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1 and 2. आप चाहो तो जिसमें पावर बड़ी है उसको ऊपर रख लो. AR6 इक्वल टू 128 अपॉन AR क्यूब एंड अपॉन 16. A कैंसिल, R क्यूब इज इक्वल टू, इट विल बी 8, R क्यूब इज 8 तो R आ जाएगा 2. इफ R इज 2 यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, AR क्यूब इज इक्वल टू 16, 8A इज इक्वल टू 16, A भी आ जाएगा 2. नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म ऑफ GP is 27, it means A is 27 और 8th टर्म दी हुई है 1/81. फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स. तो AR7 हमें दिया हुआ है 1/81, A की वैल्यू 27, R to the power 7 इक्वल टू 1/81, R to the power 7 1/81 इंटू 27. अब यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्टली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. सो इट इज 3 to the power 4 और ये है 3 की पावर 3. पावर्स अब क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो रहा है पावर ऐड हो जाएगी, R to the power 7 आ जाएगा 1/3 to the power 7, तो R आ जाएगा 1/3. रेशियो आ गया. नाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स. S10 फाइंड करना है. सो फर्स्ट टर्म इज 27. अब क्योंकि हमारा रेशियो इज स्मॉलर देन 1 तो हम 1 में से माइनस करेंगे, 1 minus 1/3 to the power 10 अपॉन 1 minus 1/3. 27
Now we can't solve 3 to the power 10, so we'll leave numerator as it is, but denominator we can solve 3 minus 1. This 3 will go up 20 in the numerator, 27 into 3 by 2, and this whole bracket 1 minus 1 by 3 to the power 10. So it will be, we can take an LCM here, so 81 by 2 into 3 to the power 10 LCM, and 3 to the power 10 minus 1. Now it's 3 to the power 4, डिवाइड हो रहे हैं दोनों, सो ये पावर 4 माइनस कर सकते हो. 3 to the power 10 minus 1 upon 3 to the power 6 into 1 by 2. This can be your answer. You can simplify as much as you want. So this was it for your algebra. We haven't covered coordinate geometry in this because it's separate from, it wasn't related to any of these chapters. So for next video we'll cover coordinate geometry or some other unit. You can tell us in the comment section which topic you want us to cover first. So thanks for watching.